आइए दोस्तों, नमस्कार। हम आज श्री हनुमान जी के बारे में, उनकी महानता सबसे बड़ी क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हनुमान जी की महानता दिखाई पड़ी और सभी ने देखा। तो बलिबानत प्रभु बारो, हरि सो तन वरण न जाओ, भय घरी महादीनी, हरि सात प्रदक्षिणा। श्री जामवंत जी कह रहे हैं, जब भगवान राजा बाल को छलने गए थे, उतनी देर में मैंने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा किया था। मैं क्या बताऊं, मैं बूढ़ा हो चला हूं, नहीं तो मैं आपकी सहायता कुछ करता। हरि अंगद कहाई, अरे जाऊं मैं पारा, अरे जिया संशय कछु कीर्ति बार। अंगद जी बोले कि मैं पार तो जा सकता हूं, किंतु मुझे लंका से लौटने में देर हो जाएगी। तो जामवंत कहा तुम सब लायक, और पठैया की सब ही करना। तो जामवंत जी कहते हैं कि आप इस सेना के नायक हैं, इसलिए आपको नहीं भेजा जा सकता है। वैसे तो आप हर प्रकार से योग्य हैं। तो कहा पति, अरे सुन हनुमाना, काच प्रसादी रहो बलवान, काच प्रसादी रहो बलवान। जामवंत जी बोलते हैं कि अरे हनुमान जी महाराज, आप चुपचाप कैसे एक तरफ बैठे हुए? तो हनुमान जी थोड़ा सा सावधान हुए। तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी उनको समझा बता रहे हैं कि आप बुद्धि, विवेक और विज्ञान के खजाना हैं, फिर भी आप शांत बैठे हुए हैं। जो नहीं हो तात तुम पाए। ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो आपसे नहीं हो सकता हनुमान जी, और फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। अब श्री जामवंत जी इतना उनकी बड़ाई कर रहे हैं, किंतु उन्हें कोई रोष नहीं आ रहा है। बहुत कुछ बताए, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे हुए।
फिर आगे क्या बोल रहे हैं? हरि राम काज लगी सब अवतारा, अरे सुनता ही भायावा पर्वता सुनता ही भायावा पर्वता। जैसे ही जामुन जी ने कहा कि आपका अवतार ही केवल राम काज के लिए हुआ है प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, जैसे ही उन्होंने राम जी का नाम लिया, आप तो प्रलय आ गई हनुमान जी के सम्मुख। तुरंत ही वो पर्वत के आकार के हो गए, बहुत ही विशाल का अपने शरीर को कर लिया। अरे कनक बरन तन तेज विराजा, अरे मानहु अपर गिरनी कर शरीर सोने का चमकने लगा और तन इतना महान हो गया कि जैसे पर्वतराज हिमालय से भी ऊंचे हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे मानहु सिंहनाद करि बारहु, सिंहनाद करि बारहि बारा, अलीलहि नाघौ जल निधि खारा। हनुमान जी केवल बड़े ही नहीं हुए, सिंहनाद करते हुए, गर्जना करते हुए और बोले, क्या कहते हैं? सहित सहाय राम नहीं मारी और हुई सहित सहाय राम नहीं मारी और हुई त्रिकूट उपाय। हे जामुन जी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या उपाय करूं? कहिए तो मैं रावण की सारी लंका को, उनकी सेना समेत को मार करके और उस पूरी लंकापुरी को ही उठा के लाके यहां रख दूं। तैसे ही जामुन जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। तो वही हनुमान जी ने कहा, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। फिर हनुमान जी जामुन जी से पूछते हैं कि आप मुझे उचित जो सिखावन हो, सलाह आप अच्छी वाली हमको बताइए कि मैं क्या करूं वहां जाकर के, और मैं तो अभी सब कर सकता हूं। अरे यतना कराहू तात तुम जाई, यतना कराहू तात तुम जाई। अरे सीता ही देखी कहू सुनिया, सीता ही देखी कहू सुनिया। बस आप केवल हनुमान जी महाराज लंका जाए और सीता जी का पता लगाकर उनका दर्शन करके, देख करके, और उनकी सुन को भगवान को आकर के सुना देना है। बस इतना ही करना है। तो
तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी की संग कपिसेन। तु कपिसेन संघ संहारी निश्चरी राम सीतहियानी है। और लोक पावक सुजत सुर नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। और रघुवीर पथ पाठो दास रघुवीर पद पाठो मधुकर दास तुलसी गावई। भवे कज रघुनाथ जसु हरि सुनहि नर अरुणारी। पति कर सकल मनोरथ हरे सिद्ध करहि त्रिशिरा। नीलोत्पल तन श्याम श्याम काम काम कोटि शोभाधिक। असुनीता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बलिक। इस प्रकार से श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को बहुत समझाया कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई नुकसान कोई कार्य आपको नहीं करना है, ये सभी भगवान श्री राम के ही द्वारा होना है। आप केवल जा करके सीता जी का पता लगा करके आइए और हम लोग इस समुद्र के तट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप आकर के सीता जी की सुध लेकर के खबर हम लोग चलेंगे, भगवान श्री राम से बताएंगे और वो समर्थ भगवान श्री राम है, जो आगे होगा वो करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी का बल और पौरुष और बुद्धि और पराक्रम ये सभी देखना है तो यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार हनुमान जी को बुलाने के लिए हमको श्री सीताराम का गुणगान करना पड़ेगा, तब हनुमान जी स्वयं ही दौड़े चले आएंगे। धन्यवाद साथियों।